हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। देखो यार, अगर आपका एमएसटी सीटी का एग्जाम कल है, परसों है, तरसों है और अगर आप इस चैनल तक आ गए हो, मेरी वीडियो तक आ गए हो, तो मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप टेंस्ड हो अपने एग्जाम को लेकर के कि कैसे आपका एग्जाम क्रैक होगा, कैसे आपके स्कोर बढ़ेंगे, कम टाइम में आप क्या करोगे, तो आपको मैं अभी भी बचा सकता हूं। क्योंकि देखो एमएसटी सीटी का ऐसा एग्जाम है ना जिसमें आपके नेगेटिव मार्किंग होते नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग में तुक्का ट्रिक्स अगर आप बहुत अच्छे से सीख लोगे तो आपका स्कोर कहां से कहां पहुंच जाता है। क्योंकि आप सोचो 200 नंबर का पेपर है, ठीक है, अगर आपने 50 नंबर का पेपर ही सॉल्व किया तो 150 नंबर का पेपर बचता है तुक्का मारने के लिए। अब वहां पर जो बच्चा बेटर तुक्के मारेगा, जो बच्चा ज्यादा जुगाड़ से क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, वो बच्चा आगे निकल जाएगा। ठीक है, सो एमएसटी सीटी जैसा एग्जाम क्रैक करने का दो तरीका होता है। एक तो आपने 2 साल अच्छे से पढ़ाई करी, आपने 130 का स्कोर ले आया। दूसरा, आपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, फॉर एनी रीजन आपका स्कोर 60, 70 नंबर, 80 नंबर पे स्टक है, या हो सकता है आप एकदम ही जीरो पे हो और आप एकदम ही डिप्रेस्ड हो। वहां से अब देयर इज ओनली वन वे लेफ्ट कम टाइम में कि भाई आपको तुक्का ट्रिक सीख के आप नंबर बूस्ट कर सकते हो। जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे आप सीखोगे, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये समझना है कि तुक्का ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल क्यों है। सपोज कर लो आपने 100 नंबर का पेपर सॉल्व किया, आपके कंपटीटर्स ने भी 100 नंबर का पेपर सॉल्व किया। अब आप भी 100 नंबर के पेपर में तुक्के मारोगे और आपके कंपटीटर्स भी जो है 100 नंबर के पेपर में तुक्के मारेंगे। ठीक है, आप मान लो 100 में से 45 सही करते हो, लेट से, और आपके कंपटीटर 100 में से 20 सही करते हैं बचे हुए क्वेश्चंस में। ये आपकी एक्यूरेसी रहती है। तो आपका स्कोर आप देखो कहां पहुंच गए, 145 प्लस पे, और आपके कंपटीटर्स कहां रह गए, 120 प्लस पे। तो आपने उनको ओवरटेक कर दिया 25 मार्क्स से। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपने 80 नंबर का ही पेपर सॉल्व किया और आपके कंपटीटर्स ने 100 नंबर का पेपर सॉल्व किया। अब वो जो है बचे हुए 100 में से, ठीक है, लेट से 25 सही करते हैं, 1/4 सही करते हैं। ठीक है, तो उनका स्कोर कितना है, 125 प्लस पे है। और आप मान लो यहां पर 100 में से लेट से आप 47 सही करते हो, लेट से फॉर एग्जांपल आप 47 सही करते हो, तो आपका स्कोर कहां पहुंच जाएगा, 127 प्लस पे पहुंच जाएगा। तो इवन दो वो आपसे 20 नंबर आगे थे, बट आपका फाइनल जो आउटपुट आएगा आप देख सकते हो, यहां पर आप 2 नंबर से उनको ओवरटेक कर लोगे। ठीक है, +2 नंबर आप ज्यादा लाओगे, यहां +25 नंबर आप ज्यादा लाओगे। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि सर वो 100 में से 25 सही करे, हम 100 में से 47 या 45 सही करे कैसे? तो इसके लिए आपको बढ़ानी पड़ती है अपनी तुक्का एक्यूरेसी। तुक्का एक्यूरेसी, ठीक है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज तुक्का एक्यूरेसी। इस पे कोई फोकस नहीं करता, अगर आप इस पे फोकस कर लोगे ना तो ये चीज बहुत इजीली पॉसिबल है। आप 40 to 50% तुक्का एक्यूरेसी आराम से बना सकते हो कुछ घंटे के अंदर में, अगर आपको इस चीज की रियलाइजेशन हो गई है कि हाँ ये एक तरीका है बाकी बच्चों से आगे निकलने का। तो ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक तो फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिख जाएगा, जितने वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाला हूं आपके लिए। अगर आप नए आए हो, ट्रस्ट नहीं आ रहा, तो आप बैक टू बैक वीडियोस देखो। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक एमएसटी सीटी 2025 का डिस्क्रिप्शन में है। जब आपको ट्रस्ट आ जाए कि हाँ मैं आपके लिए कुछ मदद कर सकता हूं, आपको लगे कि हाँ ये इंसान केपेबल है ये एक्यूरेसी बनाने में, और आपको मेरे पे भरोसा आ जाए, तो आप इस एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में जाके एनरोल कर लेना। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये एक 5 घंटे का कोर्स है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में इसको ऐसे डिजाइन किया है कि आप 5 घंटे के अंदर में अपनी तुक्का एक्यूरेसी को 20-25% से आप 40 to 50% लेकर के चले जाओगे, और सारे डिमॉन्स्ट्रेशन भी इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप एकदम जीरो पे भी हो ना, तो आप 85 to 90 मार्क्स आप ले आओगे। इस चीज का आपको प्रूफ कोर्स के अंदर में मिलेगा। सारे ट्रिक्स भी आप सीखोगे, एमएसटी सीटी के पेपर में फुल पेपर आप डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखोगे, और आपका नेक्स्ट लेवल माइंडसेट डेवलप होगा, और कम टाइम के अंदर में सारी चीजें होंगी। इसके लिए इसकी वैल्यू बहुत तगड़ी है। और अगर मान लो आप एक डिसेंट एवरेज स्टूडेंट हो, आप 60-70 नंबर या फिर 80 नंबर के आसपास मैनेज कर सकते हो खुद से सॉल्व करके, तो आप वहां से 130 प्लस पहुंच सकते हो यूजिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कूपन कोड आप यूज कर लेना, तुक्का ट्रिक्स, एडिशनल डिस्काउंट के लिए तुक्का ट्रिक्स का आप कूपन कोड यूज कर लेना। जैसे ही आप इसको लगाओगे तो आपको एडिशनल ₹500 ऑफ मिल जाएगा। तो आपको 1299 में कोर्स एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देर ना करते हुए आप इसके अंदर में जाओ। यही तरीका है इस एक्यूरेसी को बढ़ाने का। अब इस वीडियो को आप आगे देखो, ठीक है, आगे देखो कि भाई कैसे आपको ये चीज, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे हेल्प होता है। जैसे आपको मैं पहला क्वेश्चन दिखाता हूं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देखो। यहां पर क्या कह रहा है, एनर्जी बताने को कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को एमएसटी सीटी में जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे वो रैंडम गेसिंग करेंगे, लेकिन आप यहां पर क्या कर सकते हो, क्योंकि आप तुक्का ट्रिक्स मेरे से सीख रहे हो, आप यहां पर क्या करो, डायमेंशन चेक करो ऑप्शंस का। कैसे आप चेक करोगे डायमेंशन? आप देखो ध्यान से, आपको चाहिए क्या, एनर्जी चाहिए। एनर्जी
एनर्जी का डायमेंशन चाहिए। अब एनर्जी क्या होता है, वर्क डन मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, मतलब कि फोर्स इंटू लेंथ, और फोर्स होता है ml(t-2) मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, तो आपका डायमेंशन हो जाएगा ml²t-2। तो हमको बेसिकली ये वाला डायमेंशन का एक्सप्रेशन चाहिए इन चारों में से। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्या बोल रहा है पढ़ा ही नहीं, साइक्लोट्रॉन वगैरह हमको पता ही नहीं, लेकिन एनर्जी पूछा और हमको दिख रहा है कि चारों ऑप्शन में डायमेंशन अलग अलग हैं, एक्सप्रेशन चारों ऑप्शन के अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन का डायमेंशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो हमको पता है F = QVB होता है, ठीक है, तो मैं QB को बोल दूंगा F/V, F/V = QB, ये मैं बोल दूंगा, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, पहला जो ऑप्शन है आपका, जो पहला ऑप्शन है आपका, उसमें आप देखो QB², तो दैट विल बी QB की जगह मैं लिख दूंगा F/V, और एक B एक्स्ट्रा है, और ऊपर में R² है, और फिर नीचे में M है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारे पास में ये बच जा रहा है, एक तो B बच जा रहा है, ठीक है। B बचने का मतलब पता है क्या है, F = ILB होता है ना, तो B बचने का मतलब है करंट का एक्सप्रेशन बच गया, लेकिन एनर्जी में तो कहीं पर भी एम्पियर वगैरह नहीं आता है, तो ऑप्शन ए जो है डायमेंशनली इनकरेक्ट है। आप ऑप्शन बी में चेक करो, ऑप्शन बी में भी वैसा ही कहानी होगा, वहां पर चार्ज बच जाएगा क्योंकि Q² × B है ना। QB को तो मैं एक साथ ले लूंगा F/V के टर्म में, लेकिन एक तो चार्ज फिर भी बच जाएगा ना, तो चार्ज बच जाएगा, तो फिर Q = IT, एम्पियर तो इसमें एक्सप्रेशन में है ही नहीं, है ना, ये तो टोटली हमारे पास में मैकेनिक्स का एक्सप्रेशन है, समझ रहे हो। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट करोगे उस सेंस में, क्योंकि वहां पे भी Q² B फॉर्मेट का है। आप ऑप्शन डी को डायरेक्टली चेक करोगे। ऑप्शन डी में आप क्या देखोगे कि आपका Q² B² है, Q² B² R²/M है। अब QB को आप लिख सकते हो F/V, तो आप यहां पर लिख दोगे F²/V² R²/M। आप देख सकते हो ना, यहां पर QB को हमने लिख दिया F/V, और स्क्वायर था तो हमने F²/V² कर दिया। बाकी सारे ऑप्शन में Q और B का पावर अलग अलग था, इसीलिए कहीं ना कहीं चार्ज रह जाता, एम्पियर रह जाता, जो कि एक्सप्रेशन में आता ही नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करो, सिंपल इसको चेक कर लो, आप इसको सिंपल चेक कर लो, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए। आप देख लो भाई कैसे आएगा, आप देख लो, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो इसको लिख दो आप डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस से डिस्टेंस को आप काट दो, तो ये क्या बचा हमारे पास में, ये बचा F² T² बचा, ठीक है। अब F क्या होता है, F इज दिस, F इज mlt-2, तो F को लिखूंगा मैं mlt-2, mlt-2, और उसका स्क्वायर भी करना है, तो m² L² T-4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक m से एक m कट जाएगा, और T⁻⁻4 और T⁻2 मिलके -2 बचेगा, तो ये कुल मिला के आ जाएगा ml² T-2, जो कि मेरा ml² T-2 इसके बराबर है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी का जो डायमेंशन है वो एनर्जी के बराबर है, तो वही सही आंसर होगा। ऐसे जुगाड़ से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ऐसे जुगाड़ आपको लगाना पड़ता है। एक क्वेश्चन आप और देखो, क्वेश्चन नंबर 2 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बोल रहा है डिक्रीजिंग कहां पे होगा, ठीक है, -1 से 1 या -½ से हाफ, जो भी है। तो इसमें आप कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का मार सकते हो, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे आपके पास में एक्सप्रेशन है 4x² + 1/x, ठीक है। आप एक काम करो, आप -1 यहां पे पुट करके देखो। -1 जैसे आप पुट करोगे आपको ये क्या वैल्यू देगा, -1 पुट करने से ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा -1, तो कुल मिला के आएगा ये -5, ठीक है। आप एक काम करो, -½ पुट करके देखो। -½ पुट करने से क्या होगा, -½ पुट करने से आपका ऊपर आएगा 4 × 1/4 विच इज 1, 1 + 1 विच इज 2, 2/-½ मतलब ये -4 आएगा कुल मिला के, है ना। तो इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन में अगर मैं देखूं, -1 पे वैल्यू आ रही है -5, लेकिन -½ पे वैल्यू आ रही है -4, इसका मतलब ये बढ़ रहा है ना। अगर मैं राइट में जा रहा हूं -1 से -½ तो ये वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा। इसका मतलब -1 से 1 के बीच में ये पॉसिबल ही नहीं है ना। जब -1 से -½ तक ही पॉसिबल नहीं है, तो -1 से 1 तक कहां से पॉसिबल होगा, है ना। हमको क्लियरली दिख रहा है कि भाई -1 से लेकर के -½ तक ये वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों ही एलिमिनेट हो गए आपके। अब ए और बी में से आप तुक्का लगा लो, ए या फिर बी में से आप तुक्का लगा लो, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे, यस और नो। हमने कुछ नहीं किया, बस 2 वैल्यू ली हमने, एक -1 लेके देखा, आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो आप, है ना। जैसे हमने यहां पर लिया -1, आप -0.8 लेके देख सकते हो, अगर आप सॉल्व कर सको ढंग से तो उससे भी आपको समझ आ जाएगा।
-1 इसलिए लिया ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी से हमको फील आ जाए कि ग्राफ कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। क्योंकि -1 लेने से एक्सप्रेशन इजीली सॉल्व हो गया, -5 आ गया, -1/2 लेने से भी इजीली सॉल्व हो गया, -4 आ गया। तो दिख गया कि भाई -1 पे ये -5 है और -1/2 पे ये -4 है, तो ये वैल्यू बढ़ रही है, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब -1 से -1/2 के बीच में ही जब इंक्रीजिंग नहीं है तो -1 से 1 वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, वो दोनों तो श्योर एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे। ए और बी में से आप तुक्का लगा लो, ठीक है। 50% आपका चांस रहेगा सही होने का। करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है ऑप्शन ए, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है ऑप्शन ए, समझ रहे हो। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था कि आपको कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे आपको तुक्का मारना है एग्जाम के अंदर में, ठीक है। किस तरीके से मैं आपको बचा सकता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको भरोसा हो आप इस 5 आवर्स के कोर्स में एनरोल कर सकते हो। गेम चेंजर कोर्स है ये, हजारों स्टूडेंट्स अपना स्कोर इंक्लूड मतलब ऑलरेडी इसके अंदर में आ करके इंप्रूव कर चुके हैं और कर रहे हैं। अगर आपका एग्जाम कल परसों तरसों है, ठीक है, तो आप इसके अंदर में जरूर से जाके एनरोल करो। साथ में इंक्लूड किया फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस, तो अगर आपके पास में टाइम रहेगा तो आप उसको भी जो है अटेम्प्ट करके ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्रैक्टिस कर पाओगे। कोर्स के साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस इंक्लूडेड है, ठीक है। सारी चीजें लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कोई क्वेरी हमारी टीम को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। कूपन कोड लगा लेना तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल 500 ऑफ। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।